सर्कल थ्योरम 10.2। इस थ्योरम में बच्चों देखिए दिया गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों कि एक कोई सर्कल है, इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज करिए कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर क्या किया जा रहा है, टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। तो अगर ये टेंजेंट जो ड्रा किया जा रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। अब इसका नाम अगर हम P दे देते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसे Q दे देते हैं और ये पॉइंट आप R लिख लीजिए, इसका सेंटर ले लीजिए आप O। तो अब बच्चों देखिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि एक कोई ना कोई सर्कल आपको गिवन है, तो उस सर्कल से आप क्या कर सकते हैं, इस टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट का कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसे आप मिला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको लेना है जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे। टू प्रूफ में आपको प्रूफ क्या करना है कि पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर जो है वो क्यू आर के इक्वल है। और अब इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको कॉन्ग्रेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेंसी में दो ट्रेंगल जरूरी होते हैं और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल को क्या करिए, इसमें से एक डायगोनल इसका बना लीजिए, इसके सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट आर को मिला लीजिए। अब जैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट आर मिला, आपके पास दो ट्रेंगल बन गए। तो यहां कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में बच्चों लिख लेंगे मीट ओ आर। ओ आर को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। अब जब प्रूफ करने जाएंगे आप बच्चों, प्रूफ करने आप जा रहे हैं यहां पे, तो प्रूफ करने के लिए अगर किसी ट्रेंगल को आप कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देते हैं, सपोज करिए आपके पास ट्रेंगल है ओ पी आर और ओ क्यू आर, अगर इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल के इक्वल अगर आप प्रूफ कर देते हैं, तो बाय सीपीसीटी आप पी आर को क्यू आर के इक्वल ले सकते हो। तो यहां से देखिए आप क्या करेंगे, दो ट्रेंगल है आपके पास, इन ट्रेंगल ओ पी आर एंड ट्रेंगल ओ क्यू आर। अब इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे कि कॉन्ग्रेंसी के लिए आपको बताया गया, आप 9th में पढ़े भी होंगे इसे, कि आपके पास तीन एंगल हैं और तीन साइड है। तो इन तीन एंगल और तीन साइडों में आपको करना क्या होगा बच्चों, या तो इसके कोई तीन आपको इक्वल करने होंगे, लेकिन ध्यान देना है जब आप कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर रहे होंगे तो तीनों एंगल को इक्वल मत करिएगा। तीनों एंगल से कोई फिगर सिमिलर हो सकता है, वो फिगर कॉन्ग्रेंस नहीं हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, या तो तीनों साइड आप इक्वल प्रूफ कर दीजिए, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, या तो दो साइड और एक एंगल आप इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या तो दो एंगल और एक साइड, आप इन तीनों में से कोई एक चीज आप प्रूफ करते हैं, तो वो फिगर बच्चों क्या हो जाएगा, वो फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंस फिगर हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ग्रेंस फिगर हो जाएगा, अगर इसे और इसे हमने कॉन्ग्रेंस कर लिया, तो सीपीसीटी से पीआर को क्यूआर के इक्वल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बच्चों आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब भी कॉन्ग्रेंसी आपको किसी भी चैप्टर में मिले, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ पॉइंटों का ध्यान देना होता है। ध्यान क्या देना है कि कोई ना कोई चीज उसमें कॉमन मिलती है मैक्सिमम कंडीशन में। तो इस फिगर में कॉमन देखिए, अगर इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को आप बना रहे हो, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए अगर क्यू आर साइड को देखें तो यह इस ट्रेंगल को भी बनाने में लग रहा है, ओ पी क्यू, यानी ये साइड आ गया। अगर आप क्यू ओ क्यू और आर को बना रहे हो तब भी इसमें ओ आर आ रहा है, तो यहां से आप ओ आर इक्वल टू ओ आर लिख दीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा कॉमन साइड, यानी ये साइड जो है वो कॉमन है। दूसरी बात, आपको एक बात और जानकारी होगी, जब मैं सर्कल पढ़ा रहा था तो सर्कल के पहले एक्सरसाइज जो हमने पढ़ाया उसमें बताया गया आपको, और वैसे भी आपको जानकारी ये पहले से होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जितनी भी लाइनें मिलती हैं वो सभी लाइनें इक्वल होती है, अर्थात रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो देखिए O से P तक का डिस्टेंस और O से Q तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी OP इक्वल टू OQ, इसे आप लिख सकते हैं
रेडियस ऑफ सर्कल। ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा आपको एक चीज और बताया गया है। पहला एक्सरसाइज जब आप पढ़ रहे थे तो उसका जो थियरम है, उस थियरम में बताया गया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी किसी भी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उस पे अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रा की जाती है तो वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, पी आर के। तो आप लिख लेंगे एंगल ओ पी आर, ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर, ये इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इस किस रूल से है, बिकॉज ओपी जो है वो टेंजेंट ऑफ सर्कल है। यहां आप लिख सकते हो ओ, सॉरी ओपी नहीं, पी आर। यहां आप लिख सकते पी आर एंड क्यू आर टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब देखो बच्चों, ये तीन चीजें प्रूफ हो गई, तीन पॉइंट्स आपके, दो साइड इसमें हुए और एक एंगल हुए। तो आप यहां से लिख सकते हो ट्रेंगल ओ पी आर कॉन्ग्रेंस हो जाएगा बच्चों ट्रेंगल ओ क्यू आर के। यह क्या किस रूल से हुआ, बाय साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से आप इस चीज को प्रूव कर लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पी आर इक्वल टू क्यू आर। अब यहां लिख दीजिए सो पी आर इक्वल टू क्यू आर बाई सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। तो इस तरीके से बच्चों, जो पहला थ्योरम था जिसमें दिया गया था कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होगा किसी भी सर्कल के पे जो ड्रा किया जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होगा। तो अब ये भी आपके पास एक फार्मूले के रूप में है। आने वाले जो एक्सरसाइज आपके आएंगे उसमें अगर आपको जरूरत पड़ेगी कि कहीं अगर किसी एक ही पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा।